वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्री विशाखानितं विष्णु अंगश्यामलिमच्छटा विरवितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जाड्यञ्जगुडरोचिषा विदधतं पट्टाम्बरसस्मिया बृन्दारण्यनिवासिनो हृदिलसदामाविदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेन् दामोदरम् जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनविरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयामुनिमानतस्मै भक्त्या विहीना परादलक्ष्ये सीतास्तकामादितरङ्गमध्ये कृपामयीस्त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् हा देवी काकुभर्गद्गदयाद्यवाचा जाचे निपत्य भुवि दण्डवदुर्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनास्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेये। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाध्यक्ष गुरुदेव ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों के चरण में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त सज्जन वृंद मातृवृंदों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ का है। श्रीमद् भागवतम कृष्ण के श्री अंग है और प्रेममय मूर्ति है। कृष्ण प्रेम भागवत की प्रति श्लोक अक्षर में विराजमान है। विशेषतः ये कृष्ण प्रेम क्या है न कृष्ण विषयक प्रेम जो कि आश्रय जातीय प्रेम
इसलिए श्रीमद् भागवत राधा पर ग्रंथ है। जैसे हमारे गौड़ीय गुरु वर्गों ने श्रीमद् भागवत को राधा पर ग्रंथ के रूप में वर्णन किया है। और स्वयं सच्चिदानंद श्री गौर हरि कृष्ण जब राधा भाव द्युति प्राप्त करके सच्चिदानंद गौर हरि के रूप में जगत में अवतीर्ण हुए, स्वयं श्री गदाधर पंडित जी जो कि राधा रानी है साक्षात, उनसे ये भागवत के गूढ़ मर्मों को श्रवण करके अपनी राधा रानी के भावों को आस्वादन किया था। गुरुदेव हमारे इस बात बोले हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत तो अनेक वक्ता हैं। श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कह रहे हैं, सत व्याधि राजन्यम नृणं सहस्रशः। ऐसे बहुत बोलने वाले हैं, सुनने वाले भी हैं, बहुत सभा भी है। कह रहे कि न तज्वतः न तद्वचः चित्र पदम हरेर जसो प्रगृणित करीचित तत बायसम तीर्थम उसंति मानसा नदत्र हंसा निरमंति शिक्षा। जो स्थान में न तद्वचा हरेर जसो प्रगृणित करीचित, हरि के जस, भगवान से हरि के अमल जस गान जहां नहीं हो रहा हो, ऐसे जो सभा है या असेंबली है, गैदरिंग है, समावेश जो है, जन समावेश, न तद बचह स्थित्र पदम हरेर जसो प्रगृणित करीचे। कृष्ण के महिमा गान जहां प्रकृष्ट रूप में नहीं हो रहा हो, कृष्ण की महिमा गान कथा गान के रूप में दूसरे चीज हो रहा हो, वो जगह को महात्मा लोग क्या बोला है, तद बायसम तीर्थम। वो भी एक प्रकार तीर्थ है, लेकिन कैसा तीर्थ है ना, बायस तीर्थ माने कौवा का तीर्थ है। कौवा कहां एकत्रित होता है, जहां शहर के नगर के समस्त प्रकार गार्बेज वहां डाल दिया जाए तो वहां कौवा एकत्रित होता है। तो ऐसे सभा जहां भगवान के अमल कथा कीर्तन नहीं हो रहा है, कथा कीर्तन को लघु करके दूसरे प्रजल्प अनुजल्प आदि सांसारिक चर्चा ज्यादा हो रहा हो एंटरटेनमेंट के लिए, और कथा की मात्रा खूब कम, तो क्या होगा उधर, कैसे लोग गैदरिंग तो बहुत होंगे। तो बायस तीर्थम, कौवा जैसे लोग वहां एकत्रित होंगे। नजत्र हंसा निरमंती उशिक्षया, हंस वहां एकत्रित नहीं होंगे, हंस वहां नहीं आएंगे। राजहंस क्या करता है न, निर्मल सरोवर में पद्म के मृणाल पद्मनाड़ को आस्वादन करते हुए, पद्म को परिक्रमा करते हुए निर्मल सरोवर में विचरण करता है राजहंस। और हंस की ये क्षमता है, राजहंस में ये क्षमता है कि वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। अगर मिक्स करके दिया जाए, दूध को निकाल देगा और पानी को फेंक देगा। इसलिए हंस जैसे व्यक्ति अर्थात परमहंस, श्रीमद् भागवतम को परमहंस संहिता कहा गया है। और ये परमहंस लोग इसको आस्वादन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारा जगत के सार कौन है, कृष्ण भक्ति, उसी की चर्चा किया गया है, उसी को आस्वादन कराया गया है। इसलिए हंस जैसे परमहंस, हंस किसको कहा गया ना, परम भागवत महान भक्तों को हंस कहा गया है। ऐसे भक्त वहीं एकत्रित होंगे जहां भगवान हरि के निर्मल कथा, महिमा
गुणगान किया गया हो, उनके भक्ति के निर्मल चर्चा किया गया हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इसको स्पष्ट कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में। जैसे हम लोग का श्रवण किया था कि ये उत्तम भक्ति, सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है, इसी को जब तक कोई व्यक्ति नहीं समझेगा तब तक भगवान या उनके धाम, उनके परिकर, उनके अवयव, उनके लीला कुछ भी नहीं समझ पाएगा। उसको समझने के लिए जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः, कृष्ण भगवत गीता में सूत्र रूप में कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। कृष्ण के जन्म और कर्म, वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता में, भगवत गीता तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है भगवान को समझने के लिए। भगवान कौन है, भगवान के संबंध में जानने के लिए वो भगवत गीता है। लेकिन उनके कर्म और जन्म आदि रहस्य ये सब श्रीमद् भागवत में ही वर्णन किया गया है। भगवान क्यों आविर्भूत हुए जगत में, क्या उनके मिशन है, उनके एक्टिविटीज कर्म क्या है, उनके कितने अवतार हैं, सृष्टि के लिए अलग अलग समय में भगवान कैसे अवतार ग्रहण किए हैं, उनके कौन से भक्त आविर्भूत हुए हैं, भक्ति के महिमा क्या है और अलग अलग स्तर के भक्त क्या, ये सब भागवत में ही वर्णित है। तो भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः, इसको तत्व में कोई समझ लिया उसका ये जगत में पुनर्जन्म नहीं होता है। ये जगत में पुनर्जन्म माने बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार चक्र में निष्पेषित होना बार बार। इसलिए ये भगवान की लीला और कथाओं को अगर निर्मल रूप में कोई श्रवण करता है, उसको तत्व में जान लेता है। श्रवण माने क्या है, खाली कान में श्रवण कर लेना नहीं, उसको समझने की चेष्टा करना तत्व में। तत्व में तभी समझ पाएंगे जब वो भक्ति युक्त हो। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं ना, ज्ञानम परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम। वो विज्ञान क्या है, विज्ञान है भक्ति। भक्ति है अप्लाइड नॉलेज। अगर भक्ति समन्वित होगा, ये शास्त्र ज्ञान, ये कथा भक्ति के साथ होगा, तभी वो तत्व में समझा जाएगा। ये तो खाली थियोरिटिकली समझेगा। तो भक्ति विहीन होने से जितने भी भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस तप अप्राणसेव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। शास्त्र में कहा गया, अगर भगवत भक्ति विहीन हो जाए, वो शास्त्र क्यों ना हो, उन्नत जाति में क्यों ना जन्म लिया हो, बहुत पांडित्य है, उन्नत वंश में जन्म लिया है, गोस्वामी परिवार में जन्म से गोस्वामी है, तब भी जाति शास्त्र अगर भक्ति विहीन हो गया, वो वंश भी उनमें जन्म होने से भी बेकार है। शास्त्र भी ज्ञान हो गया लेकिन भक्ति विहीन है, भक्ति की युक्त नहीं है, भक्ति अभ्यास नहीं किया, खाली शास्त्र ज्ञान को लाभ किया है, उसमें पीएचडी क्यों ना किया हो, तब भी वो व्यर्थ है। बहुत जॉब कर रहे हैं दूसरे उद्देश्य में, लोग बहुत मंत्र जप करते हैं, लोग मैं देखा है माला लेकर, लेकिन किस उद्देश्य में कर रहे हो जानना पड़ेगा। भक्ति प्राप्ति के लिए अगर नहीं कर रहा है तो भी व्यर्थ है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती फल प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। भक्ति युक्त होकर करना पड़ेगा, वो तभी होगा जब गुरु अनुगत्य में करेगा। तपस्या कर रहे हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं, बहुत व्रत कर रहे हैं, लेकिन भक्ति उद्देश्य में नहीं कर रहे हैं तो भी व्यर्थ है। उद्देश्य भक्ति होना चाहिए। इसलिए भगवत भक्ति अनिश्चय जाति शास्त्र जप तप, वो क्या है, अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। अप्राण माने प्राण विहीन शरीर, डेड बॉडी को सजाना श्रृंगार करना जो है, भक्ति विहीन ये सब करना वही है।
decorating the dead body. इसलिए ये भागवत कथा जो है वो भक्ति युक्त होकर यदि शुद्ध भक्त अधिकारी के संग में, उनके अनुगत्य में, उनके शरणापन्न होकर श्रवण किया जाए, भक्ति युक्त होकर के, तभी ये व्यक्ति निश्चित रूप में इस संसार से उद्धार तो होगा ही होगा, ये तो साधारण बात है, लेकिन भगवत धाम, भगवत सेवा, प्रेम भक्ति तक प्राप्त कर लेगा। तो श्रीमद् भागवतम, we are hearing the topics of Bhagavatam. So in Bhagavatam, Sukadeva Goswami is saying that Srimad Bhagavatam should be heard from pure devotees. Who is pure devotee? Sadhu, that's the definition is there. Our Gurudev tell this, Sadhyati sadhayati cha bhaktim sa sadhu. Means he practices and can enable, make somebody practice. Acharya. They actually can empower somebody that he will also practice. He can make another sadhu. So they are powerful sadhu. If you hear from them, they can make it happen that you will also become a devotee. That category sadhu is very, very rare. So Sukadeva Goswami is saying that Bhagavata is, what is the main subject? The prem, Krishna prem is established in Bhagavata. Suddha Bhakti is established in Bhagavatam. To understand Suddha Bhakti, other subjects also explained. Different types of devotees, different categories of devotion, and different incarnations of Krishna, and ultimately the source of all incarnation, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. And in Bhagavatam is that Premamaya Bhagavata Krishna Sri Anga. Bhagavata is full of Krishna prem. What prem? That prem which is meant to achieve Krishna. That is Ashraya prem. That's why Bhagavatam is Radha Paragranth, not Krishna Paragranth. Because Radharani is the topmost Ashraya of Krishna Bhakti. It's Ashraya. Radharani is the shelter of all the Krishna prem. Krishna is the only object of love. That's why this is explained. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna himself taking the mood and complexion of Srimati Radharani, when he appeared as Sachinandan Gaur Hari, he realized the deeper meaning of Bhagavatam. From whom? From Srimati Radharani herself. As Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit is Srimati Radharani. Chaitanya Mahaprabhu, when he is realizing the Radha Bhav, he was hearing this Bhagavatam, the deeper meaning of Bhagavatam, and realizing the Radha Bhav. Radharani's mood is realizing in Tota Gopinath, in Jagannath Puri. And Srimad Bhagavatam, our Gaudiya Guru Varga, they have explained. Sukadeva Goswami has himself told that Srimad Bhagavatam should be heard in the assembly of devotees. Tejan verse is quoting that Natad Bachah Stitra Padam Harer Jaso Pragrunit Karichit Tat Bayasam Tirtham Usanti Manasaha Nadat Hansaha Niramanti Usikshaya. Where that place where there is no glorification of Krishna, the pure glorification of Krishna, in that assembly, pure devotees, those who are like swan-like personality, Paramhansa,
They will not entertain there. They will not release there. Who will gather there? Crow-like personalities. What is crow? Bayasa, the pilgrimage of crows. Sukadeva Goswami using. Bayasa tirtha. Pilgrimage of crows means crows also gather someplace. But where? All the garbage of the town, when it is thrown in one place, all the crows will come there. And Najatra Hansa, the swan, will not go there. The swans will go where? The clean lake. There is lotus is blossoming there. And releasing the stem of the lotus, circumambulating the lotus is a clean environment. The swan, they remain there. Completely clean. And swan has some special characteristics. It can separate the milk from the water. And take the milk and throw the water. Although the world, Krishna performed the pastimes. But swan-like personalities, they only release the pastimes. They go to Vrindavan and release the pastimes of Krishna. And remember Krishna, don't see other things. They just can filter, take the milk, not the water. But we go, we don't take the milk. We go Vrindavan, we see other things, forget Krishna's pastimes. We go to Krishna's pastime places, but we see other things. We see other ordinary monkeys and their activities, pigs, monkeys, and these cheaters here and there. We just deal with them, and we have gone to Tirtha to earn something, but we don't attain that, get that pure thing from the Dham. We get all these things. But the swan-like person, when they go, even anywhere, they can gather the nectar and not the other things. Those who are rejected, they just reject. That's why where in the name of Krishna Katha, if there is so many things, topics they speak, but Krishna Katha is very, very less. Other comedy, jokes, and so many things they speak. But Krishna Katha, they minimize to very, very little bit. A big gathering. But that gathering, Sukadeva Goswami is saying, is Bayasa Tirtha. The crow's pilgrimage. They are not beneficial. Because Krishna Bhakti is the essence of the whole creation. Without Krishna Bhakti, the whole world is useless. Anything you have. That's why Krishna appeared here. He performed all these sweet pastimes for our benefit. That we will develop some greed and we will attain that pure devotion. That's why he performed all these pastimes. And without Krishna Bhakti, Bhagavad Bhakti, hinasya jati sastra japastapah apranasya vadehasya mandanam lokaranjanam. Without bhakti, if somebody even born in high family, high class family, Goswami, by birth titled as Goswami, not by activities. Doing some other business, but name is Goswami. What is the use? This is not help. Even your high parentage, you born in a very high birth, and you have so much Shastra, but no Krishna Bhakti. That Shastric knowledge also will not be helpful. Somebody has PhD, high degree in Puranas, Shastra, but no Bhakti. That is useless. Somebody chanting so many mantras, not for Bhakti, but other means. Many people you see they're chanting mantras, but the mood is different.
not to attain Krishna Bhakti, but for attain other temporary things, the chanting. What is the use of that chanting? If there is no bhakti, the goal is not to attain bhakti. And austerity, so we're doing so much austerity, even Ekadashi, fasting, so much austerity, but not for bhakti, that austerity also useless. All these activities, it will be like decorating a dead body, apranasya dehasya. Like lifeless body, if you decorate, there is no use in this. Similarly, without devoid of bhakti, all these things are like that. High birth, so much shastric knowledge, chanting, austerity, so many things doing. But Srimad Bhagavatam, Suddha Bhakti Krishna Prem is established. That we heard about Uttama Bhakti, best type of devotion, the definition. Sukadeva Goswami is speaking this Bhagavatam in the assembly of great rishis, including Parikshit Maharaj. And that is to awaken Krishna Bhakti. That's why Bhagavatam has so many versions. So Vedavyas compiled that version which Sukadeva Goswami spoke. And we discussed this before, that Sukadeva Goswami was, he is the associate of Radha and Krishna. Especially the intimate pastimes of Krishna, that mood is there hidden in that, in the words of Sukadeva Goswami. Somebody taking shelter of a Rupanuga, Gaudiya Varga, Guru, and releasing Bhagavatam, serving Srimad Bhagavatam, certainly Krishna Prem will awaken in his heart. आगे हम लोग श्रवण करेंगे अभी कि भागवत में सुखदेव गोस्वामी अवतारों के वर्णन किया है, उसके बाद सृष्टि की वर्णन भी किया है, अलग अलग वर्णन करके हम लोग भक्त उपाख्यान को श्रवण करेंगे। क्योंकि भक्ति के संबंध में हम लोग श्रवण किया और भागवतम भक्ति, भक्त और भगवान, जैसे भक्ति है और भक्त भी उसी प्रकार जो भक्ति को सेवन करता है और उनके भक्ति के कारण भगवान के प्रकाश है। भगवान तभी प्रकाशित होते हैं भक्तों की भक्ति के कारण, और हमारा भक्ति जैसे होगा भगवान ऐसे ही प्रकटित होंगे। अगर भक्ति हमारा निर्मल शुद्ध भक्ति है, भगवान भी पूर्ण रूप में प्रकाशित होते हैं। भक्ति में अगर मिश्र है, ज्ञान मिश्र है, तो भगवान की भी ऐश्वर्य प्रकाश ही होता है, पूर्ण प्रकाश नहीं होता। भक्ति जितने गाढ़ होगा प्रगाढ़, और भक्ति भी उसी प्रकार, भगवान भी उसी प्रकार। इसलिए यह भक्त चरित्र में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भक्त ध्रुव के बारे में। तो इस श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी is elaborating, explaining different incarnations. All these incarnations they are part and parcel of Krishna. Ete cha ansa kala pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. Some are expansions of Krishna, and some incarnations are expansion of the expansions, Kala. But Krishna himself is the supreme personality of Godhead. He is the source of all the incarnations. And the existence of all the incarnations, they depend on the existence of Krishna.
And after describing all the incarnations, then there is about creation and so many other topics which is related. But we will try to discuss about the life and teachings, especially the pastimes of the devotees. Because bhakti, we understood what is bhakti. Devotee, devotion, the definition of Uttama Bhakti. Bhakti, there is many types. It can be mixed with karma, can be mixed with jnana, it can be so many types. And according to our purity of the bhakti, Krishna manifests. So this devotion, according to the purity of devotion, Krishna manifests. If your devotion is mixed with Aishwarya, Krishna's manifestation also Aishwarya Vigraha. The devotion is like most pure, Purna Madhurya, Krishna also manifests accordingly. That's why it is necessary to understand devotees' pastimes. From there, we will gradually enter into pure devotion. And when we are fully ready to follow Suddha Bhakti, then we can understand the dear abode of Krishna, Vrindavan and Brajalila. Otherwise, we will be disqualified for that. So Bhakta Dhruva, first time we'll release very, very briefly. Because we heard this many times, we'll try to touch the main subject. Maharaj Uttanpad, who was the emperor of the whole universe. महाराज उत्तानपाद सारा विश्व के सम्राट थे। उनके दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। राजाओं की बहुत रानियां रहते थे। केवल उपभोग के लिए नहीं है, राज्य विस्तार के लिए दूसरे राज्य लक्ष्मी के रूप में वो लोग बहुत उद्देश्य रहता था। अभी तो हम लोग दृष्टि में उसको समझ नहीं पाते। तो उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। जो महारानी सुरुचि हैं, उनको सब समय सुंदर सुंदर भोग वस्तु, राजा स्वामी उत्तम होना चाहिए, आभूषण उत्तम होना चाहिए, इस सब चीज के इसी में ज्यादा रुचि रहता था उनको। ज्यादा परमार्थ की तरफ उनकी रुचि नहीं था, भोग विलास के प्रति ज्यादा रुचि रहता था। और उनके स्पेशलिटी, वो राजा उत्तानपाद को अपने बस में सबसे करके रखती थी। राजा उनके बस में अधिक रहते थे। और उनका एक पुत्र था उत्तम। और महारानी सुनीति उत्तम नीति परायण। नीति परायण माने धर्म नीति। उत्तम नीति जहां आता है वो सब धर्म नीति ही हो जाता है। भक्तिमती, भक्ति परायण, सद उपदेश देते हैं और जीवन में भक्ति को आचरण करने वाली है। उनके पुत्र ध्रुव। एक बार ध्रुव पिता की गोद में बैठने के लिए आया। जिस समय महाराज उत्तानपाद महारानी सुरुचि के साथ में बैठे उसी समय ध्रुव को उन्होंने अपने पिता के गोद में जाने के लिए नहीं दिया, रोका। और उनको बहुत कटु वचन उन्होंने बोले कि तुम्हारा अधिकार नहीं है ये पिता के गोद में, जब राज सिंहासन बैठो तुम बैठ सकते हो। तुम शायद अगर मेरे गर्भ से जन्म लेते शायद हो सकता था। ऐसे बात, अपमानजनक बात। ध्रुव के अंदर बहुत स्वाभिमान रहता था। छोटा सा बालक है, 5 वर्ष के, तो उनको ये बात सजा नहीं हुआ।
उनको गोद से निकाल दिया और पिता के सामने बोले, पिताजी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये विवशता देख करके उनके मन में और दुख हुआ। तो पिताजी को छोड़ के वो माता के पास आए, माता जी को समस्त बात बताया। तो माता जी ने बोला कि हे ध्रुव, किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखो, हो सकता है भगवान की कृपा होने से ये हो सकता है। तो सब समय सद्बुद्धि परायण धर्म नीति को अनुसरण करते हुए भगवान की आराधना करो, भगवान चाहने पर हो। भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माता जी ने बोला कि भगवान को पाने के लिए मुनि ऋषि लोग वन में जाते हैं, तपस्या करते हैं, तो भगवान के दर्शन हो सकता है। थोड़ा हिंट दिया और ध्रुव ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान नारायण से मिलना है, और उनसे मैं पिताजी से भी बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। तो उनके मन में यह अभिलाष आ गया और उसी अभिलाष के साथ में वो घर में रात में निकल गए, घर से वन में, निघन से वन में प्रवेश किए। तो वन में उन्होंने प्रवेश किया तो भगवान के परम भक्त भगवान नारद मुनि को भगवान ने भेज दिया। अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए चाहता है पूरा दृढ़ संकल्प होकर के, तो भगवान उनके पास गुरु भेज ही देते हैं। तो सदगुरु उनको भेज दिया। तो नारद मुनि आ गए। नारद मुनि, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? न मैं प्रभु नारायण से मिलना चाहता हूं। इतने सहज नहीं है। तो पिताजी को मैं बोलने से वो तुमको ग्रहण कर लेंगे, तुमको राज सिंहासन भी दे देंगे। नहीं नहीं, अभी मैं आपके उपदेश अभी मेरे अंदर में स्थान नहीं पा रहा, क्योंकि इतने उनकी चोट लगा है, दुख लगा है कि ये सब उपदेश नारद मुनि के वो उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाया। ज्यादा आघात हुए हैं। अभिमान को बहुत चोट पहुंचा है, ठेस पहुंचा है। तो क्या किया? न देखा कि ध्रुव और लौटने वाला नहीं है, तो प्रभु नारायण को प्राप्त के मार्ग उनको बता दिया। उन्होंने उनको दीक्षा दे दिया, मंत्र प्रदान कर दिया, वासुदेव मंत्र प्रदान कर दिया, और उसको कैसे ध्यान करना पड़ेगा उसके विधि सब कुछ बताया। उसके बाद ध्रुव चले गए मधुवन में। मधुवन में जाकर अपना कठोर तपस्या प्रारंभ किया। यमुना की नदी के किनारे मधुवन में ध्रुव, वहां ध्रुव टिल्ला है, हम लोग जाते परिक्रमा में। ध्रुव जी की तपस्या स्थली है। ब्रजमंडल समस्त सिद्धियों को देने वाला स्थान है, सभी लोग तपस्या वहीं किए। तो ध्रुव ने क्या किया ना, वहां तपस्या प्रारंभ किया। पहले 3 दिन अंतर में एक बार फल पा करके, वन के जो फल मूल है उसी को पा करके पहला महीना और मंत्र को जाप करते, भगवान को ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। दूसरे महीना में 6 दिन में एक बार फल त्याग दिया, सूखे पत्ते घास ये सब। दूसरा महीना गया, तीसरे महीना फिर ऐसे खाली जल पी करके रहे। फिर चौथा महीना वायु सेवन करते हुए खाली 3 दिन अंतर में, फिर 6 दिन अंतर, फिर 9 दिन अंतर, फिर 12 दिन अंतर, ऐसे गैप बढ़ते गए। एक बार फिर 10-12 दिन के बाद ऐसे कठोर तपस्या उन्हें करने लगे। 5वां महीना में वायु सेवन कर रहे हैं। जब वायु को उन्हें रुद्ध कर दिया, चौथा महीना में वायु सेवन करते, 5वां महीना में वायु को भी रोक करके पूर्ण रूप में वायु को सांस लिया और सांस छोड़ा नहीं, सांस को रोक कर। बहुत कठोर तपस्या। भगवान को प्राप्त करना है, नारद मुनि ने बोल दिया।
उसी हिसाब से उन्होंने, तो जब ऐसे करने लगे तो सारा ब्रह्मांड के जितने भी दिक्पाल थे, देवता थे, सभी के सांस रुद्ध होने लगा, कोई सांस नहीं ले पा रहे, सफोकेशन हो गया सभी का। ब्रह्मा जी के आसन हिलने लगा, डगमगाने लगा, सभी की स्थिति हिलने लगा। सब सोच रहे हैं इसमें तो बहुत बाधा भी डालने की कोशिश की देवता लोग, इंद्र, क्योंकि इंद्र पद नहीं ला लिए, कुछ भी मांगे भगवान दे देंगे, तो हम लोग की स्थिति क्या हो, परीक्षा करने उसको। ध्रुव को कुछ नहीं कर पाए, इतने अटल तपस्या है। अंत में 6ठा महीना जब उपस्थित हो रहा है तो भगवान आविर्भूत हो गए। उस समय ऑलरेडी ध्रुव अपने हृदय में भगवान श्री वासुदेव नारायण उनको दर्शन कर रहे हृदय में। हठात वो दृश्य अदृश्य हो गया, वो रूप, तो विचलित हो गए। जब आंख खोल लिए तो सामने साक्षात भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री नारायण उपस्थित हो गए। देखो उनको स्तुति करने लगे, उनको कृपा किया, उन्होंने स्पर्श कर दिया भगवान ने, तो स्तुति करने लगे। लेकिन उस समय उनके हृदय में भक्ति का आविर्भाव हो गया था, मंत्र के प्रभाव से खूब अनुताप करने लगे कि मैं आपका दर्शन अमोघ है, मुझे और कोई सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अभी आपका दर्शन। मैं तो कांच के टुकड़ा ढूंढ रहा था, आपके दर्शन साक्षात हीरा है, मुझे हीरा मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे उन्होंने भगवान को बोला। लेकिन भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, मेरा दर्शन अमोघ है, तुम जिसलिए हमको आह्वान किया था तुमको वो ग्रहण करना पड़ेगा, तुम भक्त होकर के रहो। 36,000 देवताओं के वर्ष में तुम राज्य को शासन करोगे, सारा विश्व को। उसके बाद उनको ध्रुव लोक प्रदान किया, जो कि प्रलय में प्रलय नहीं होता है। फिर ध्रुव इस शरीर में, इस शरीर में ही काल को भी जय किया उन्होंने, जाकर ध्रुव लोक में स्थान पाए पृथ्वी से छोड़ करके। तो ऐसे उन्होंने कृपा किया। लेकिन यहां हम लोग को यह शिक्षा मिलता है ध्रुव चरित्र से कि साधन काल में कोई अभिलाषा मत करो। नारद मुनि शुद्ध भक्त थे, शुद्ध गुरु हैं, मंत्र भी अमोघ है, क्योंकि हृदय में वो अभिलाषा लेकर के उन्होंने तपस्या किया और वो प्राप्त हो गया। तो ये जगत में ये बंधन है। इसलिए शुद्ध भक्ति जो चाहते हैं उनको ऐसे कोई अभिलाष ना करके सिर्फ कृष्ण भक्ति के लिए, भगवान की शुद्ध कृष्ण प्रेम और सेवा के लिए ही प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए ये शिक्षा के साथ देखते हैं कि ध्रुव के अंदर में जो भक्ति था वो सकाम कर्म मिश्रा। इसलिए ध्रुव भक्त हैं, भक्त चरित्र में आते हैं। इसमें ये भागवत में इसलिए दिया गया कि इस शिक्षा के लिए भगवान को दर्शन करने पर भी शुद्ध भक्त नहीं थे। इसलिए आगे कथा हम लोग फिर श्रवण करेंगे। सो इन इंग्लिश, so in Bhagavatam, Sukadeva Goswami has described different pastimes of different devotees. From there we'll get the teachings and we'll understand what is Shuddha Bhakti, how should the devotion should be practiced, what mistakes if you do, you won't be able to reach your final destination. Should not do these mistakes. To teach us, to prepare us to enter into the high class of pure, most pure devotion. Sukadeva Goswami is speaking all these pastimes of different first canto, second canto, third canto, fourth canto, up to ninth canto. When you are ready to follow the Suddha Raganuga Bhakti, follow the footsteps of the dear associates of Krishna in Vrindavan, then only you can enter into 10th canto.
Otherwise, you will not be able to understand those subjects. Partially you will understand. So very briefly we'll try to discuss the subject of the pastimes of Dhruva. Dhruva was a very 5-year young boy. His father Uttanpad was the emperor of the whole planet. And he had 2 prominent queens, Suruchi and Suniti. The Suruchi was younger, but Suruchi means she has always inclination for material enjoyment. Oh, I need nice apartment. Everything should be beautiful, nice ornament, cloth, enjoyment, all these things. Ruchi. More sense enjoyment. Like we are always in this world, you always want these things. This never ends. Become entangled there. But Suruchi always keeping the king Uttanapad under her control. But Suniti was very, very pure. Suniti. Niti means, Suruchi means taste. Material, taste for material enjoyment. Niti means religious principles. He's always endowed with all the religious principles following. Religious principle is bhakti, devotion. She had devotion for Lord Narayana. Always following religious principles and teaching also. And her son was Dhruva. And Suruchi's son was Uttam. But King Uttanapad was under control of Suruchi. Once, while Uttanapad was sitting in the throne with Queen Suruchi, Dhruva was very young boy, 5-year-old boy, wanted to come to father's lap. When he ran to sit father's lap, then Suruchi, Queen Suruchi stopped. You cannot go there. You are not qualified to sit in king's lap. If you would be born from my home, you would be qualified. It is your unfortunate. I just should born from my home. Otherwise, if Narayan, Bhagavan wants, then possible. You should go away from here. You're trying to sit and she removed Dhruva. In front of his father, and father is not objecting. This was very, very painful situation. Dhruva was thinking, this is injustice. It's not proper. So he was feeling very, very, because he is always trained in religious principles. His mother is like this. Then came to mother, crying and crying. Like a snake who hit the snake will be very, very restless, reacting. Dhruva was so much hurt in the heart. Mother tried to pacify. Oh my dear son, give up the anger. If Lord Narayan wants everything, what is the use of this throne? You should observe yourself in meditation, in bhajan. Don't think of this thing. Don't think evil of anybody. Even Mara and Suruchi, don't think any bad of anyone. But Dhruva could not. Dhruva, his heart, nothing was entering in his ears. The mother telling that, oh Lord Narayan, if he wants, then possible. Oh, where will you get Lord Narayan? Oh, in the forest, great rishis, Muni, they go to forest to do tapasya, austerity, to have darshan of Lord Narayan. Then Dhruva decided in his mind, I will go to forest. I will do austerity. Determined so much. In dead of night, he left home. Mother gave only some indication so that he will be scared, not go to forest. But he really left home and went to dense forest. No fear at all. And Lord Narayan, Bhagavan himself, sent his dear devotee, Narad Muni, to bless him, to show him the way how he can have darshan of me.
So Narada Muni appeared, told Dhruva, where are you going? Why am to meet Lord Narayan? It is not easy. Only by going to forest you will not have darshan. I have seen great rishis, they are doing so many thousands of years tapasya. They have not seen Lord Narayan yet. No, I will see. You want kingdom, I will tell you, order your father, he will give you the kingdom. You will be the king. No, I don't want now. Now it is too late. Narada Muni's instruction did not enter. Narada Muni understood that he is determined. He has to give the mantra, 12 syllable mantra, Vasudeva mantra. By that mantra he will have darshan of Lord Narayan. Describe the how to meditate, how to chant, all process. After that, Dhruva went to Vrindavan. Brajamandal is a place where all the perfections achieved. He went to Madhuban, where Krishna was doing so many sweet pastimes in that forest, Madhuban, relishing the cow herding place and other sweet pastimes with the gopis, and this is Madhuban. In Madhuban there is a Dhruva Tilla, where we go in parikrama time. In the bank of Jamuna, Dhruva was started doing his tapasya, taking bath in the Jamuna and chanting the mantra. And what is eating? Only taking fruits from the forest. Once in 3 days, first month. Not every day. We take 3 times every day. Fruits also only once in a month, twice a month. But only fruits once in 3 days. Second month like this past, chanting mantra and meditating on Lord Narayan, praying. Standing in one leg. Can you stand in one leg? Chant mantra? No? It is difficult. We have practiced, but it is not easy, very difficult. In few minutes can stand, not long time. But it is very difficult. Standing in one leg and chanting like this, very, very austere. Second month, once in 6 days, gave up fruit, only started to take the leaves. What is all the leaves? The forest leaves and grass like this. Once only, 6 days, then again once. In third month, taking water only. Once in 9 days. Drink water, 9 days gap. No drinking. Fasting. Like this. Third month passed. Fourth month gave up drinking. Only air breathing. Take it. Breathe and breathe out. Only with air. Nothing eating, drinking, nothing. Fourth month passed. In fifth month, Dhruva tried to hold the air. Holding the air, started chanting. Breathe. Not breathing out, breathing. Holding the air. When he did like this, then all the Lokpala, all the creation, those agents of the whole in the creation, they all felt suffocation. They could not breathe. Very uncomfortable. They all approached Lord Brahma. What is going on? Dhruva is doing so much hard austerity. Otherwise creation will be destroyed. In fifth month completing, going to be 6th month, then Lord Narayan appeared. At that time Dhruva was meditating, having darshan of Lord Narayan in his heart. Suddenly that disappeared from the heart. Dhruva was restless and opened the eyes. He saw directly Lord Narayan himself standing in front of him. He offered obeisances. Lord himself blessed him and he started to offer prayers. That time, by the power of the mantra, devotion appeared in his heart. Dhruva is not an ordinary devotee. Bhagavan directly came to him.
And that time, his heart is purified. They told that, oh Lord, I was searching for broken glasses. This kingdom, this position, what will happen in this? We can tell that, oh, we are higher than Dhruva. Do you have this realization? It's not easy. Everybody is attached. Position, kingdom, big temples. Dhruva is detached. Oh Lord, I don't want. Your darshan is amog, is like having diamond. So what is the use of these broken glasses? He has so much realization came. But Lord Narayan told, oh Dhruva, you yourself desire to have this kingdom. That's why you have to accept. 36,000 years you will rule this planet. That is demigods years, not human years. You will rule the planet. You will be emperor of the whole. Unrivaled kingdom. After ruling that, you will go to Dhruva Loka. I am giving a separate planet for you, Dhruva Loka, which is indestructible, like Vaikuntha. It will not destroyed by anything. And Dhruva in the same body, stepping over the death, went to Dhruva Loka. Such power of his devotion. But we get these teachings that Dhruva had this, although he had darshan of Lord Narayan, but because of some material desires during sadhana, we should be very, very careful about this. Fix your goal. Gurudev tells, fix your goal first. Because if you don't fix your goal, you will be cheated like Dhruva Maharaj. Guru will try to teach you, Vaishnavas will teach you, but you have to fix your goal. You should only aim for Shuddha Bhakti, not other things, because other things will come and go. According to your karma, it will come to your life. You don't have to desire for that. Even you don't want it, still it will come. As long as you're in the material world, you will have all these things. Eating, sleeping, all these facilities will be there. You don't have to separately desire to ask from Bhagavan. In the exchange of bhakti, should not. You should goal pure devotion so that your life will not be wasted. This is the teachings. So further, we'll go further. Other devotees' pastimes we'll hear. Kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि अभी हम लोग श्रवण करेंगे भागवत पंचम स्कंद में श्री भरत चरित्र। जैसे हम लोग श्रवण किया कि ध्रुव महाराज जी के उपाख्यान में कि भक्ति में एक साधक को किस प्रकार बहुत सतर्क रहना होगा। अगर हम लोग के जीवन में भगवत प्राप्ति करने का अभिलाषा है, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, यदि क्षरावासम ब्रजभुवि सरागम प्रतिजनु जुवर द्वंद्व तच्चेत परिचरितुम आरात अभिलषे स्वरूपम श्रीरूपम सगणमिह तस्याग्रजमपि स्फुटं प्रेमना नित्य स्मरणम तदा त्वं शृणु मनः। कि यदि भगवान के प्राप्त करना, खाली दर्शन कर देना भगवान की प्राप्त नहीं है। भगवान की सेवा के साथ उनके आराधना, उनके परिचर्या के साथ ब्रज में वास करना, धाम में स्थान पाना, उनके परिकरों में गिनती होना, ये ही प्राप्ति है। ये तभी हो पाएगा अगर विशुद्ध प्रेम हृदय में जागृत हो। इसलिए कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी, यदि ब्रज में वास करना चाहते हो साधक अवस्था में भी, कैसे? यदि क्षरवासम ब्रजोभी सरागम प्रतिजन, अनुराग के साथ में, रागात्मिका, वो अनुराग जो रागात्मिका जनों को अनुसरण करते हुए, जुबर द्वंद्व तच्चित परिचरितुम आरात अभिलषे, राधा गोविंद की परिचर्या सेवा करते हुए, मानस सेवा। तो क्या करना होगा? स्वरूपम श्री रूपम सगणमिय तस्याग्रजम। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनकी कृपा आवश्यक है। और श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी आदि 6 गोस्वामियों के अनुगत्य करना होगा, उनकी कृपा प्राप्त होना होगा। उनके नित्य स्मरण करो। क्यों? बहुत लोग हैं भगवान गोस्वामी के बारे में जानते ही नहीं, वैष्णव हैं लेकिन नहीं जानते। जब हम लोग नहीं जानेंगे, रूप सनातन गोस्वामी के शिक्षा को नहीं श्रवण करेंगे, तो सोचो कि ब्रज भक्ति कभी जन्म जन्म में प्राप्त नहीं होगा। स्वरूपम श्रीरूपम तस्याग्रजमपि स्फुटं प्रेमणा नित्य, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते नित्य स्मरण करना पड़ेगा। उनके शिक्षाओं को, उनकी जो पद्धति दिया गया उसी पद्धति में अगर भजन करेंगे तभी शुद्ध भक्ति में प्रवेश करेंगे। नहीं तो हम लोग वैकुंठ प्रेम प्राप्त करेंगे। जैसे ध्रुव के जीवन में जो हुआ वही हमारा जीवन में भी हो सकता है। इसलिए भागवत में शिक्षा के लिए दिया गया है उपाख्यान। और आगे हम लोग श्रवण करेंगे ऐसे और एक उपाख्यान भी, किस प्रकार गलतियां हो सकती साधन में। इसको पहले चेतावनी के रूप में इस उपाख्यान गुरु जी कहते हैं भागवत में है। श्री भरत महाराज जी के चरित्र। भरत महाराज जी ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और उन्होंने एक विशिष्ट भक्त भी थे। तो भरत महाराज सारा विश्व के जो भरत, ऐसे भरत नाम बहुत बार आया है। भगवान रामचंद्र के जी भाई भी भरत थे, लेकिन भरत अलग है। इनके नाम भरत था। और ये भरत महाराज जो है, ये इनके नाम पे भारत नाम भी हुआ है प्राचीन काल में। इन्होंने क्या किया, जब राजा थे, विश्व के सम्राट थे,
क्योंकि भगवत भक्त थे। पंच स्वर्धम वनम ब्रजेत, इस सूत्र को जानते थे कि 50 वर्ष जब हो जाए तो व्यक्ति को संसार छोड़ करके वन चले जाना चाहिए। इतना सहज नहीं है। पहले वन क्यों जाते थे? कोई व्यक्ति कहेगा कि हम कहीं भी रहकर के भजन कर सकते हैं। इतना सहज नहीं हो सकता है। अगर कोई भगवान की कृपा हो, गुरु की कृपा से कोई कहीं भी रहकर भजन कर सकता है। वन सुगम स्थल है, क्योंकि वो संसारिक जीवन से, लोगों से बहुत कोसों दूर है। कोई लोग रहेगा नहीं, किससे बातचीत करेगा व्यक्ति? नहीं करेगा। भगवान के ऊपर भगवत निर्भरशील होकर के पूर्ण भजन कर सकता है। ये बहुत कठिन जीवन। देखो पांडव लोग की, जैसे धृतराष्ट्र भी वन में चले गए थे। जो विदुर जी ने उनको बहुत बहुत कटु शासन किया, तो वो लोग के अंदर भी वैराग्य जागृता, वन में चले गए थे वानप्रस्थ लेकर। तो ऐसे ट्रेडिशन है कि वन में जाने का। तो महाराज दशरथ की रानियां भी रामायण में है, वो भी वन में चले गए थे। जब भगवान रामचंद्र ने राज्यभार ग्रहण किया, वो भी वन में चले गए थे। तो ऐसे वन में जाकर पंच स्वर्धम वनम ब्रजेत, वन में जाकर के भगवान के ऐकांतिक भजन में लीन होना है। भरत महाराज ने ऐसे ही किया। हिमालय में चले गए। हिमालय में पुलह आश्रम, पुलह ऋषि के जो आश्रम है, अलग अलग स्थान है हिमालय में, बहुत जगह, वहां जाकर के वो भजन करने लगे। गंडकी नदी के किनारे नदी में स्नान करते हुए और नित्य निरंतर भगवत भजन में लीन रहते थे, फल मूल खा करके। उनको ऐसे शुद्धता भजन में ऐसे स्तर प्राप्त हो गया कि भगवत नाम चिंतन से उनके चक्षु से अश्रु बहने लगा, गदगद होने लगा। भाव की दशा को, प्रारंभिक स्तर को प्राप्त कर लिया उन्होंने। मूर्छित कसाय कह सकते हो, भाव की दशा प्राप्त हो गया उनको। और ऐसे अवस्था में भजन करते थे, मानो कि और कुछ दिन में वो प्रेम, शुद्ध प्रेम को प्राप्त करके भगवत धाम जाने के ऐसी स्तर में पहुंच चुके थे। ऐसे घटना हुआ। क्या घटना हुई? एक बार जब वो भगवत भजन में बिल्कुल मग्न है, एक बाघ की गर्जन सुना। एक हिरनी के पीछे एक बाघ आ रहा है, शेर, हिरनी को खाने के लिए। और हिरनी गर्भवती है और उनके सम्मुख आ रहे हो, हेल्पलेस कंडीशन है, उसको बाघ खा जाएगा भी। हिरनी क्या किया? अपने जीवन को बचाने के लिए और उनकी गर्भ में जो संतान है उसको बचाने के लिए नदी में छलांग लगाया। डर के छलांग लगा करके, नदी पानी कम है तो उसमें वो पार उस पार चला गया। चलने की चेष्टा कर रहा है वो उस पार को, और वहां जल में ही उनको गर्भपात हो गया, वो संतान जन्म ले लिया और हिरनी शरीर त्याग दिया, मर गया। और संतान जल में डूबने लगा। उन्हें आंख के सामने ये सब हो रहा है, वो देख रहे हैं। तो वो तो भगवान के भक्त हैं, तो उनके अंदर दया आना स्वाभाविक है कि ये संतान को कौन पालन करेगा, इसका कोई आश्रय नहीं है, अभी डूब के मर जाएगा बच्चा, अभी जन्म तो हुआ है। तो भरत महाराज ने तुरंत उठ करके उसको गोदी में ले लिया। वो हिरण की बच्चा को वो उन्होंने क्या किया? गोद में बिठा करके उनको लालन पालन करने लगे। उनके लिए दूध संग्रह करना, हर प्रकार की व्यवस्था, फल मूल जो भी खाने लायक है उसको लेकर रख करके वो सेवा करने लगे और अपना भजन करने लगे, उसको पास में रखते हुए। धीरे धीरे वो हिरण के संतान के प्रति
सावक के प्रति उनके अंदर में सूक्ष्म रूप में आसक्ति बढ़ने लगा, अटैचमेंट, जो सब कुछ छोड़ के आगे, राजा वैभव सब, अभी हिरण सावक के प्रति उनके अंदर में वो आसक्ति वृद्धि होने लगा धीरे धीरे, को पता भी नहीं चला। कभी अगर उसको नहीं देखते थे तो मन विचलित होता है कहाँ अभी। इससे हम लोग को भी आसक्ति तो तभी पता चलता है जब हम लोग अपने लोगों से दूर रहते हैं, तो याद करते हैं अरे कैसे खा रहा होगा बच्चा, क्या कर रहा होगा। जो घर में रहते पता नहीं चलता है, तो थोड़ा दूर होते ही मन में उनके अभाव अनुभव होता है, एब्सेंस फील होता है, वही आसक्ति का लक्षण है। तो ये इतना सहज चीज नहीं है, आसक्ति को त्याग करना इतने सहज नहीं, बहुत कठिन है। उससे वही कर सकता है जिसके मन में भगवान के प्रति आसक्ति आ गया, नहीं तो जल्दी नहीं जाता। तो भरत महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया और हिरण सावक के प्रति उनकी आसक्ति मन में आ गई, और इसी आसक्ति बढ़ते गया और भरत महाराज दिन प्रतिदिन उनकी मृत्यु समीप आने लगा। साधन में बहुत उन्नत स्तर को प्राप्त कर चुके थे, अभी भजन में भगवान के चिंतन के स्थान पर बीच बीच में हिरण की चिंता आने लगा। उनको मन में आ गया कहाँ है वो बच्चा, नहीं देखे तो उनकी चिंतन करने लगे। ऐसे अवस्था में जब उनकी मृत्यु उपस्थित हो गया, उस समय भरत महाराज ने उस समय और भगवत स्मरण नहीं हुआ। उस समय भगवत स्मरण के स्थान पर वो हिरण्य की स्मरण हुआ, और हिरण्य की स्मरण करते हुए, उनको चिंतन करते हुए शरीर छोड़ दिया, त्याग दिया। देखो कितने बड़े विपर्जय हो गए। जो भगवत प्रेम प्राप्त करके वैकुंठ जाने वाले हैं, अभी हिरण्य के प्रति आसक्ति हो गया, अब उनको क्या फल प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि निहा विक्रम नासस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। कोई थोड़ा सा भी भक्ति किया हो, उसमें उनको हानि नहीं होता है। भक्ति मार्ग ऐसा है, अव्यर्थ फल। तो उनके जो इतने भक्ति किए तो क्या नष्ट हो गया? नहीं, उसी को भक्ति उनके हृदय में रहा, लेकिन उनको भगवत धाम प्राप्त नहीं हुआ। दोबारा हिरण्य जन्म में आना पड़ा, क्योंकि विधि का नियम है यही, जम जम वापि स्मरण भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तम तमेवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। मृत्यु के समय में जो जो स्मरण मन में आएगा, जिसी का भी स्मरण करो, ऐसे ही भाव प्राप्त हो जाएगा, जिस किसका भी स्मरण करो। इसलिए स्मरण तो भगवान को ही करना चाहिए सब समय, अंतर में भगवान को चिंतन रखो सब समय। हिरण को स्मरण करने के कारण हिरण्य शरीर मिलेगा, और भक्ति अंदर में है, नष्ट नहीं हुआ है। भक्ति जैसे को तैसे है भक्ति। और हिरण्य शरीर पा करके उन्होंने वही आश्रम में चले गए, वही स्थान पे हिमालय में जाकर दूसरे हिरण से दूर रहकर उसी हिरण्य शरीर में भी तपस्या करने लगे। घास खा करके, सूखे पत्ते खा करके तपस्या करने लगे, और हिरण्य शरीर को त्याग करने तक अपेक्षा किया। देखो कितने धैर्य, चेतना बिल्कुल पूर्ण विकसित चेतना हृदय में है, चेतना विकासित है। अभी हिरण चेतना नहीं है उनके अंदर में। वही भरत महाराज अंदर विद्यमान हिरण शरीर में अनुताप करने लगे, रोने लगे कि मैंने क्या किया। जो भी था कसाया वो हिरण शरीर के साथ में फिनिश हो गया। उसके बाद एक शुद्ध भक्त के रूप में जन्म लिया उन्होंने, शुद्ध भक्त के रूप में, जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। जड़ क्यों नाम हुआ? क्योंकि वो किसको कुछ नहीं बोलते थे। वो पूर्ण रूप में संसार से विरक्ति होकर के जिस ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, उस परिवार में टोटल कोई भी काम काज नहीं करते थे। वो भगवत चिंतन में ध्यान सब समय, किसी को ना कुछ हानि करना, ना किससे कोई मतलब रखना। वो किसी से कुछ भी मतलब नहीं रखते थे, वही जिससे जड़ भरत।
लेकिन वो जो शरीर प्राप्त हुआ उससे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गया। देखो ये सब शिक्षा है कि कौन मिस्टेक क्या कैसे प्राप्त हो। साधन जीवन में जो बाधा आता है साधक को, ये सब चिंतन करते हुए वो आगे जाएगा। फिर अगर कुछ गलती हो जाए तो फिर आगे कैसे निकलना कि वो रास्ता इधर बता दें। तो जड़ भरत के रूप में उन्होंने परम निर्विकार, कोई जीव का हानि नहीं करना, अनिष्ट नहीं करना, किसको उद्वेग ना देना, किसी के ऊपर निर्भर ना होना, बिल्कुल समस्त महाभागवत के गुण को लेकर जन्म लिया। और उस समय उनका राज्य के जो राजा एक बार उनको पकड़ लिया पालकी में, वो कहीं जा रहे थे, कहीं ऋषि के आश्रम में अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। पालकी के लिए 3 लोग थे, 1 लोग का अभाव था। तो ये तो बहुत तो हट्टा कट्टा है, रुष्ट पुष्ट है, इनको पकड़ लिया पालकी वहन करने में। उन्होंने वो तो किया, पालकी तो भार तो लिया, लेकिन रास्ते में वो देख कर चलते थे कोई चींटी के ऊपर पैर ना पड़ जाए, इसलिए वो केयरफुल चलते थे। इसलिए ये पालकी में क्या हुआ ना, बैलेंस भारसाम्य में नहीं रहा, तो राजा को बड़ा क्रोध आया, कैसे लोग ये, इसको दंड देंगे। तो जड़ भरत उसी समय पहले बार मुख खोला कि राजा हैं, अगर राजा ही पहचाने पाए परमार्थ ज्ञान विहीन है, जीव का कल्याण कैसे करेगा। इसलिए वहां उन्होंने मुख खोल करके उनको दिव्य ज्ञान शिक्षा दिया वो राजा को। तो राजा साष्टांग रूप में उनके चरण में गिर पड़े और उनको उद्धार हो गया। फिर वही जड़ भरत को कुछ दस्यु लोग भी पकड़ लिया था। वहां काली के सामने उनको बलि चढ़ाने के लिए तैयार करके ले गए, माता काली के सामने। लेकिन वो भगवान के परम भक्त हैं। जब उनको बलि चढ़ाने के लिए उन तलवार में उनका गर्दन काटने के लिए जा रहे हैं, उसी समय माता काली प्रकट हो गई और उनके सब अनुचर भी प्रकट हो गए। मूर्ति बस्ट कर गया, वहां प्रकट हो गए, होकर के जितने भी दस्यु थे सबको बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के परम भक्त है। तो भक्त को कैसे भगवान सुरक्षा देते हैं, उनका स्तर क्या था, उसको बतलाने के लिए ये उपाख्यान कहा गया। ऐसे ये जड़ भरत, तो इस जड़ भरत महाराज की उपाख्यान से हम लोग को ये शिक्षा मिलता है कि अगर हम संसार आसक्ति चाहे भजन के उन्नत अवस्था में क्यों ना हो, कोई बहुत एडवांस्ड है, ऐसा नहीं, गलती नहीं हो सकता है। भाव अवस्था तक सिद्ध नहीं होने तक कोई व्यक्ति गिर सकता है, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं होता है। भक्ति देवी की कृपा से उसको फिर दोबारा भगवान सुजोग देते हैं। ये शिक्षाओं को यहां दिया गया है कि व्यक्ति वो जड़ भरत जो जन्म लिया उन्होंने, उसमें भगवत प्राप्ति उनको हुआ। और ऐसे से और भी उपाख्यान है, हम लोग फिर श्रवण करेंगे। थोड़ा इंग्लिश में बोल। So today, now we'll next upakhyan topic we'll hear about Bharat Maharaj. Rishabdev was incarnation of Bhagavan, and he was born as the son of eldest son of Rishabdev, Bharat Maharaj. His name was Bharat, and he was the emperor of the whole planet. And after his name, the planet became Bharat. It's very ancient pastime. He was a great devotee. You know, previously the kings were great devotees. They used to rule the whole earth. They were not corrupt or materialistic people. Rajarshis. Imam Rajasya Vidu. Bhagavad Gita Krishna saying, Imam Vivasyate Yogam Pruktavan Amabhyam Evam Parampara Praptam Imam Rajasya Vidu. They are Raja and Rishis. They are great devotees. They were ruling. So Bharat Maharaj was ruling the whole planet. And he was so much following the religious principles. Shastra telling
when you reach the age of 50, you go to the forest to do bhajan. Panchaswardam banam brajet. Unless if somebody tell that, oh, forest what need to go, you can do bhajan any place, it is possible. By mercy of Guru, one can stay anywhere and do bhajan. But it is not easy. In forest, you will have no time to do prajalpa. Then nobody is there to talk to. And there is no comfortable life. That will forget. Only on dependent on Krishna. No arrangement, whatever, only fruits. Naturally will remain with fruit diet. Water, dependent on Krishna. No bodily comfort, enjoyment. Totally give up, only for doing bhajan. This is how ancient times, the great devotees, they set example. Even Vidur, great devotee, he instructed this Dhritarashtra and Pandu, Dhritarashtra, they all went to forest. Dhritarashtra, Gandhari also, they did so many mistakes. But last time they went to do bhajan for their liberation, for their mukti. They also went to forest. Even the mothers of Lord Ram, Lakshman, they also went to forest. Vasishtha Rishi instructed them to go to forest. Like this was the tradition. So here Bharat Maharaj also, when he reached the age of 50, he gave up all his kingdom, everything, and went to forest. Where he went forest? Himalaya. Pula Rishi Ashram. In the bank of a Gandaki river. Gandaki river in Nepal, Himalaya. There. So he did bhajan there. Fully absorbed in bhajan, taking bath in the river. Very sacred river. That is one Shakha branch of Ganga. So they are doing tapasya, chanting the names, meditating and doing bhajan. And gradually attained such a high platform that as soon as you are chanting and remembering Krishna's names, Lord Vishnu's names, and tears are rolling from his eyes, and all the ecstatic symptoms manifested. So in Bhagavatam it is described that he attained the stage of bhav. The bhav, there is two stages also. Murchit Kasaya, Nirdut Kasaya, the primary stage of bhav, he attained that. Very soon you will attain the Krishna Prem. In the meantime, what happened? Even somebody is very, very advanced like Bharat Maharaj. Chances is there one will fall down. Bhakti is, devotion is indestructible. Bhakti is never destroyed. Anything somebody is doing. Even somebody give up bhakti, still it will remain. This is the most mercy of the Bhakti Devi. Bhagavan's mercy. Bhagavan saying Bhagavad Gita, Neha Vikrama Nasasti Pratyavayana Vidyate Svalpam Apyasya Dharmasya Trayate Mahato Bhayat. Even somebody has done very little bit of this religious practice, bhakti, devotional service, but it is not destroyed, the result will be there. It will save you from the time of death. It will always protect you. So Bharat Maharaj, what happened in his life? Bharat Maharaj once was, while observing his bhajan in the bank of the river, he heard the roaring of the tiger. A tiger is chasing after a pregnant deer. A pregnant deer, she deer, pregnant, about to give birth, and she was so much scared of the tiger. She wanted to save her life and save the life of the baby in the womb. She jumped into the river. As soon as jumped the river, she gave birth to the baby there. And she died. But the baby started to float in the water. The Bharat Maharaj is a great devotee. He has so much compassion for all the jivas living. Immediately, he went and saved that baby from the water. Started to think, who will look after this baby?
Mother died. And this baby will die without, if somebody will not take care of him, he will die. He himself started to look after the baby, nurture the baby. All arrangements did. And also doing bhajan. Same time. Like we think we'll do, same time we'll look after also our household affairs, also do bhajan. But it doesn't happen like that. We become more attached, entangled, so much entangled that bhakti, forget bhakti. Mr. Maya is powerful. Bharat Maharaj is so powerful personality. And looking after the baby, taking care of everything. And baby started to grow. And also his affection for the baby also started. He became the victim of affection. Affection is a very good thing in the beginning. Mercy is very good thing. But they became victim. And without seeing the baby, he became restless. Where is he now? Tigers will eat in the forest. Nobody is there to look after. I am the only person who is looking after. Like this attachment developed. It's not an easy thing. If you see that Bharat Maharaj doing right from one point of view, but same time he could not notice that attachment in subtle way developing. And his spiritual life is now checked. His progress is checked. When as soon as you have attachment, then our progress will not happen. Any very advanced level also somebody can fall down. This teaching is there in Bhagavatam. Very advanced level. Then so much attachment started to develop, and Bharat Maharaj in his meditation, instead when meditating on Bhagavan, sometimes deer's meditation coming. Oh, where is he? And this. And death is approaching. And the time of death came. That time Bharat Maharaj, that deer was absent. Maybe he went somewhere, maybe in his own group or somewhere gone. Bharat Maharaj was those days so much missing this, thinking of him. So remembrance of Krishna did not come. Remembering the baby, he just left his body. So what will happen? You see the result. In Bhagavad Gita, Krishna is saying, what is there in the time of death, your remembrance, you will attain that body. Jam jam bapi smaran bhava tejanti ante kalevaram tam tavevati kunte sada tad bhava bhavita. According to your remembrance, your thoughts, similar body, suitable body you will attain. So he attained the dear body. So what happened to his devotion? Devotion is indestructible. Bhakti is never destroyed. Bhakti also remained in his heart as it is. By power of his bhakti, Bharat Maharaj could think that I did this mistake. I am in dear body, but this is due to my mistake. This life I should utilize for bhajan. Even dear body he did bhajan. He went to same ashram, same forest, same place. Not mixing with other deers, not wasting his time, drinking the water and taking the grass of the forest. He started to do his bhajan in dear body. By that, whatever mistake he has done, he completed his perfection. Finished, then get very great devotee. Next birth, he had a birth of Jada Bharat, a great devotee. He born as a son of a Brahmin. And among all his Brahmin brothers, he was totally indifferent. He behaved such a way that they think this person is useless. Neither he does any work, nor he shows his talent that he is useful for anything. They rejected from home. Oh, get out from here. He was fully dependent on Krishna. He is not reacting at all. Neither is speaking anything, not speaking any word. Jada means dumb. Jada Bharat name means what? One is dumb.
when somebody is disqualified from the whole society. It's called a jada. Sometimes you find people like this. But internally, fully, Shuddha Bhakti manifesting fully in the heart. But externally, he is useless from the worldly point of view. Nobody recognizes him. He remains like that because he's doing always bhajan. This human birth, he has to attain his perfection. He should not do mistake. If you speak, the tongue is very dangerous. You do some mistake, aparad, prajalpa. Not speaking, not involving in any activities. This is Jada Bharat life. Full serious devotee. And then, once the king of that kingdom, they're searching, he was very strong, beautiful body, healthy, but not speaking, not doing anything. The king's servants caught him because there was one person was lacking for the palanquin. 4 persons required. 1 person it could not be arranged. They caught him. He's ready to go anywhere, you tell him. In Radhakund we have there's a boy in our neighborhood. He always, anybody come work here, he does. He just do anything, engage him. So he's like this. But he was very careful while walking. Should not step over the ants, should not hurt anyone. So carefully stepping. So it was, palanquin was imbalanced and the king was so much disturbed. Who is this man? Let him punish him. King was very angry. When king wanted to punish him and started to chastise him, and then Jada Bharat very mercifully, he started to change the king. He opened Rahugana. He opened his mouth. Because he wanted that the king will not be enlightened, how he can rule the kingdom for benefit of others. He need to be spiritual knowledge. So he gave very powerful spiritual sentences and then changed the heart of the king. King surrendered to Jada Bharat. So another incidents from these prayers, from the teachings of that Jada Bharat, do we know that Jada Bharat was a pure devotee. And how he attained that pure devotion from all these stages, these teachings for us. That's why this upakhyan is given in Bhagavatam. A sadhak should follow this and should recover himself to go further. If he has done a mistake, fell down, again should recover, again should go. Like this. So then another incident, pastime is described, that Jada Bharat once, he was wandering in the street and the thieves, they wanted to give human sacrifice to Goddess Kali. They're thinking, Goddess Kali, if we offer blood, human sacrifice, so Mother Kali will be pleased and bless us, our business will be successful. The thief's business, thieves thinking like this. They brought Jada Bharat and nicely dressed, oil and turmeric oil, and nicely they give bath, they will behead. Before the Goddess Kali deity, they're about to take the sword and to chop off the head. In the meantime, the Kali deity burst and Goddess Kali appeared. And all her anuchara also, all appeared, associates. They all appeared, they killed all the thieves and blessed Jada Bharat. Because he was a great devotee of Krishna. That's why Mother Kali could not tolerate that a devotee is giving sacrifice. Kali appeared. Like this, so we should know from the teachings from this pastime of Jada Bharat, that Jada Bharat was a great devotee. He attained pure devotion. And in sadhana, there were some anarthas, and how the anarthas was removed. And one other teachings also there. एक शिक्षा ये भी है, अगर जड़ भरत महाराज को जब अपने भजन से विच्युति हुआ, अगर उस समय उनके कोई गाइडेंस होते, शिक्षा गुरु होते, तब उनकी ये दशा नहीं होता. इसलिए सत्संग में रहने से अभी हम लोग को पता भी चलेगा कि कब हम भटक रहे हैं. कोई बोलने वाला तो होगा कि गुरुजन बोलेंगे कि ये गलत काम कर रहे हो, तुम भटक रहे हो, अभी अपने को सुधारो. इसलिए ये गलती था क्योंकि वो अकेले भजन कर रहे थे, इसलिए उनकी ये दशा हुई.
Because Bharat Maharaj was alone, no guidance, when he deviated, he could not notice it. That's why when you are in the assembly of pure devotees, then certainly Guru will, Shiksha Guru or Gurujan, they will guide you. To tell you, oh, you are deviating from the path, you should rectify yourself, try to engage in properly in bhajan. This is also one teachings we heard from our Gurudev. And Jada Bharat, how we attend this highest platform, continuous lead bhajan. In path of bhajan, if somebody falls down due to material attachment, he can recover himself. Bhakti is indestructible. Bhakti is never destroyed. That's why one should always take to the bhakti path. If serious, he will attain this path of bhakti. Jada Bharat Maharaj, Shuddha Bhakti. So that's few other upakshan. Tomorrow we will discuss. Today time is too short. 3-4 hours actually till then important subjects will cover. We will not able to cover many things. But still we should learn whatever we are discussing is all are beneficial, and Shuddha Bhakti, Uttama Bhakti, how to attain on basis of this. We are all discussing these subjects, and Bhagavatam is like this. Always the Bhakti, Shuddha Bhakti, Prema Bhakti is established. That is the goal of all upakshan. Anything we hear from Bhagavatam, always like this. Not other karma gyan or karma misra, gyan misra. Always encourage Shuddha Bhakti, how to attain. Gaur Premanande Hare Jagantara Srimad Bhagavatam ki jai, Rupanuga Gaudiya Guru Varga ki jai, Jai Brajendra Shyam Sundar ki jai, Vishwanand Srimati Radha Rani ki jai, Jai Shri Guruji Maharaj ki jai. Hidai Gaur Premanande Hari Hari.